नमस्ते। कैसे हैं सब? चलो, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। सोचिए तो जरा, कितनी सच्ची बात है ना? जैसे प्रकृति भी हमें कितने प्यार से सिखाती है कि अगर हमें बढ़ना है तो थोड़ा बदलना तो पड़ेगा ही। आप देखो, एक नन्हा सा बीज जब तक वो अपनी ऊपर की सख्त परत को नहीं तोड़ता, वो पेड़ बन ही नहीं सकता। थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी हिम्मत, और फिर देखो कैसी हरियाली आती है। हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज की, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आराम की जगह, पर पता है कभी कभी यही आराम की जगह एक पिंजरे जैसी बन जाती है। अच्छा, तो ये कंफर्ट जोन होता क्या है? अरे कुछ नहीं, बस हमारी रोज की आदतें, जैसे सुबह उठकर मम्मी के हाथ की वो अदरक वाली चाय पीना, या स्कूल के बाद दोस्तों के साथ रोज उसी बेंच पर बैठकर गपशप करना। सब कुछ कितना सेफ और आसान लगता है ना? और ऐसे में ना हमारे मन में भी आवाजें आती हैं, अरे सब ठीक तो चल रहा है, क्यों कुछ नया करना, क्या जरूरत है रिस्क लेने की। और ये ख्याल गलत नहीं है, पता है, हमारा दिमाग बस हमें बचाना चाहता है, पर कभी कभी ये बचाने की कोशिश में हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। और बस वही आराम की दुनिया धीरे धीरे एक खूबसूरत पिंजरा बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस पिंजरे को किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाया होता है। तो अब आप पूछेंगे कि इस पिंजरे का ताला कैसे खुलेगा? इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने सोचने के तरीके में ही छुपी है। चलिए देखते हैं ये दो तरीके कौन से हैं। देखिए, एक होती है हमारी पुरानी सोच जो हमेशा डराती है, अरे फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ है हमारी नई हिम्मत वाली सोच जो कहती है, अरे कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं, कुछ सीखेंगे ही तो। अब चुनना हमें है कि हम किसकी सुने। चलो इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बहुत प्यारी कहानी है। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था राहुल और दूसरी का नाम था आशा। तो राहुल जो था ना, वो बड़ा ही एडवेंचरस था। क्लास में कोई नया प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा। डिबेट कंपटीशन है तो भी तैयार। और दूसरी तरफ थी आशा। वो बहुत अच्छी थी, पर सिर्फ उन्हीं चीजों में हिस्सा लेती थी जिसमें उसे पता था कि वो जीत जाएगी। उसे ना गलती करने से बड़ा डर लगता था। अब आप ही सोचो कुछ साल बाद क्या हुआ होगा। राहुल हार कर जीत कर कोशिश कर करके इतना कॉन्फिडेंट और स्किल्ड बन गया, और हमारी प्यारी आशा, वो सेफ तो रही, पर उसकी दुनिया उतनी ही रह गई जहां से उसने शुरू किया था। पता है, ये कहानी सिर्फ राहुल और आशा की नहीं है, ये कहानी कहीं ना कहीं हम सब की है। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में वो छोटे छोटे कदम उठाने की हिम्मत कहां से लाएं। चलिए देखते हैं। इसके लिए ना एक बहुत ही प्यारा 3 लेयर सिस्टम है। पहला सबक हमें प्रकृति सिखाती है, उस नन्हे से बीज को याद करो। दूसरा सबक हमें हमारे देश से मिलता है, जैसे रतन टाटा जी, जिन्होंने कितने सारे नए आइडियाज ट्राई किए। और तीसरा सबक हमें दुनिया सिखाती है, जैसे गूगल, जहां गलतियां करने को भी एनकरेजमेंट मिलती है। तभी तो जीमेल जैसी चीजें बनी। चलिए अब एक छोटा सा काम करते हैं। आंखें बंद करके शांति से बस एक बात सोचिए। ऐसी कौन सी एक नई चीज है जिसे करने का मन तो है, पर हम टाल रहे हैं? हमें कोई पहाड़ नहीं हिलाना है, बस एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करना है खुद के साथ। सोचिए, इस महीने, सिर्फ इस महीने, ऐसी कौन सी एक छोटी सी नई चीज हम ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, डरना तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा सोचो, अगर हमने ट्राई किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि शायद हम सफल ना हो। अरे तो क्या हुआ, एक नया लेसन तो मिलेगा ना। बस हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो दुर्गा सर कहते हैं कि जिंदगी कोशिश करने से बदलती है, इंतजार करने से नहीं। तो चलो, आज से हर सुबह उठकर हम सब खुद से एक वादा करेंगे, एक प्यारी सी लाइन बोलेंगे कि मैं कुछ नया करके आगे बढ़ता या बढ़ती हूं। आपकी इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी कोशिशों के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।